ताकि ये जो कावड़ का पूरा जो कार्यक्रम है ये बड़े सुचारू रूप से अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए और किसी प्रकार से कोई दुर्घटना की संभावना भी ना रहे। हमने पिछले 10 साल का डाटा भी हमने एनालिसिस किया था और मोस्टली यही पाया गया था कि कोई कभी कभार कोई रोड दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो जाती है और उससे बाद में कभी विवाद बड़ा भी हो जाता है। तो सड़क पे जो है हमारे कावड़ जो यात्री हैं वो आराम से कावड़ ला करके गंतव्य स्थल तक सुरक्षित पहुंच सके, उनको किसी प्रकार की कोई इश्यू ना आए, ये भी हम इंतजाम इस बार कर रहे हैं। जिला पुलिस की ओर से जब से कावड़ यात्रा शुरू होगी तब से लेकर के समाप्ति तक कुल 600 पुलिसकर्मी लगभग तैनात इस दौरान रहेंगे और साथ ही हमने 20 जो मुख्य लोकेशंस है वहाँ पर हमने नाके लगाए हैं ताकि वहाँ पर हेवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करना या कहीं व्हीकल रुकवाने भी है तो उनको रुकवाए जाने की व्यवस्था ये करवाना है। साथ ही हमने 28 ऐसे बिंदु चिन्हित किए हैं जो थोड़े हमारे अनुसार क्रिटिकल हैं, किसी भी अलग अलग एंगल से जो क्रिटिकल हैं वहाँ पर भी पर्याप्त पुलिसकर्मी हमने लगाए हैं। साथ ही हमारी जो डायल 112 गाड़ियाँ हैं जो लगातार फील्ड में रहती है, जिले में टोटल 32 गाड़ियाँ हैं, उनको भी हमने उन पॉइंट्स पे लगाया है जहाँ पर कावड़ यात्रियों का मुख्य आवागमन रहता है। साथ ही 30 से ज़्यादा हमने मोटरसाइकिलें अपने पुलिसकर्मियों को प्रोवाइड करी है केवल कावड़ यात्रा के मद्देनजर ही, जो लगातार वहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहें और किसी प्रकार का कोई भी इशू वहाँ पर ना बने। साथ ही जितने भी हमारे यहाँ पर संस्थाएं हैं जो शिविर लगाते हैं उनसे भी हम बैठक करेंगे ताकि सड़क से थोड़ा सा दूर वो शिविर लगाएं और उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन रखेंगे और वहाँ पर भी पर्याप्त पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही हमने डीपीआरओ साहब से भी रिक्वेस्ट किया था और हमारी पीआरओ सेल को भी हमने कहा है कि यदि कोई भी किसी भी प्रकार के समाचार या कोई न्यूज़ आती है तो उसके बारे में तुरंत संज्ञान में लाएं और यदि कोई अफवाह फैलती है सोशल मीडिया के मार्फत या कोई लोग थोड़ा माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से कोई रूमर फैलाते हैं तो उन पर भी निगरानी रखी जाए और उससे जैसे ही हमारे संज्ञान में आए उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। हमने स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ साहब से भी रिक्वेस्ट करी थी कि एम्बुलेंस का पर्याप्त इंतजाम वहाँ पर रखें ताकि यदि किसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है तो तुरंत उनको प्राथमिक उपचार और अन्य जो है चिकित्सकीय उपचार वो मिल सके। साथ ही पीडब्ल्यूडी के और बाकी जितने भी हमारे जो सड़क से रिलेटेड संस्थाएं हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ पर भी कोई सड़क खराब है तो उसको भी ठीक करवाया जाए। जो वन विभाग है उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि बरसात के सीजन में थोड़े से पेड़ कुछ या टहनियाँ बड़ी हो जाती है और उसमें सड़क दुर्घटना की संभावना रहती है क्योंकि ड्राइवर को रोड पर सुचारू रूप से दिख नहीं पाता, तो वो भी इस संबंध में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी जितने भी विभाग हैं उनके साथ में भी हमने अपनी तरफ से कोऑर्डिनेशन किया है और जितनी भी संस्थाएं हैं जो कावड़ इस यात्रा में कहीं न कहीं संबंध होते हैं उनसे भी हम एक बैठक करेंगे ताकि उनके भी जो सुझाव हैं उनको भी कंसिडर कर सकें और इस संपूर्ण आयोजन को अच्छे ढंग से बगैर किसी इश्यू के संपन्न कराया जा सके। सर डीजे पे प्रतिबंध है? देखिए ये एक ऐसा इशू है जिसपे अभी उत्तराखंड के जो हमारे उच्चाधिकारी हैं उनसे भी हमने डिस्कशन किया है, लेकिन मेरा इसमें केवल इतना सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी ध्वनि प्रदूषण के मानक है उनका पालन होना चाहिए और बाकी जितने नियम है उनका पालन होना चाहिए। लेकिन इस संबंध में जैसे ही हमें और ज़्यादा उच्चाधिकारी से मार्गदर्शन मिलेगा हम बाकी लोगों के साथ में और जो संस्थाएं हैं उनके साथ में साझा कर देंगे। सर विशेष तौर पे दोनों तरफ भांग के पेड़ लगे रहते हैं और उसमें जो कावड़ी है उसका प्रयोग करते हैं और उससे क्या है थोड़ी अवस्था चलती है। देखिए ये जो इश्यू है जो आपने बताया था ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी पहले हमने निर्देशित किया था कि ये पौधे वो नष्ट किए जाएं और इस संबंध में पहले से ही कार्रवाई चल रही है और ये जो आपने बिंदु बताया है इस प्रकार हम संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई। सर जिस प्रकार से कांवड़ चलती है उसमें जो भक्त हैं बोले के वो प्रसाद के रूप में ये नशा लेकर के चलते हैं, क्या उसके भी कार्रवाई की जाएगी कुछ? देखिए मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगा कि जो भी किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में कोई संलिप्त ना हो, चाहे कोई भी हो XYZ, और मुझे उम्मीद है कि ये संपूर्ण यात्रा है वो बगैर किसी विवाद के अच्छे माहौल में अच्छे ढंग से संपन्न होगी। जिला पुलिस अपनी तरफ से संपूर्ण यात्रा को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से अच्छे माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डीजे पर भी रोक रहेगी? ये इशू मैंने पहले भी आपको एड्रेस कर दिया था। इस संबंध में जैसे ही हम डिटेल्ड में अभी 1-2 दिन में प्रेस नोट दे देंगे और सभी जो संस्थाएं हैं उनको भी अवगत करा देंगे। अभी ऐसा कोई मामला नहीं। सर एक सवाल मेरा सर, कावड़िए जो होते हैं मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं उसके सिलेंसर निकाल देते हैं और बहुत तेज पटाखे बजाते हैं जिससे पब्लिक को नुकसान होती है, उनके लिए क्या एक्शन लिया है? देखिए ये हमने अभी आपके माध्यम से भी संदेश देना चाहूँगा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी नियम कानून जो भी है उनका पालना होगी ताकि सड़क पर जो भी व्यक्ति चल रहा है वो सुरक्षित चले। तो यदि कोई ध्वनि प्रदूषण के जो मानक है हमारे या जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इसमें संबंध में दिशा निर्देश है उनकी पालना होनी चाहिए। जिला प्रशासन की तरफ से भी संबंध में जो आदेश पारित किए जाएंगे वो भी लोगों को अवगत करा दी जाएंगे ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना आए। कावड़ियों की तरफ से अगर कोई बैलेंस आता है क्योंकि पहले कार तोड़ दी थी, आगे जाती थी,
ऐसा भी कुछ उनके रोकने के लिए? इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है जो हमने आइडेंटिफाई किया, जो भी हमारे नाका है या जो मुख्य चौक चौराहे हैं या जहाँ पर भी शिविर है, तो वहाँ पर हमने पुलिस की प्रेजेंस इंश्योर की है। अगर पुलिस वहाँ पर मौके पर मौजूद रहेगी तो कोई भी व्यक्ति कानून में हाथ में लेने की सोच नहीं सकता या इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकता। तो हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पुलिसकर्मी लगभग सारे पॉइंट्स पे मौजूद हो और साथ ही पेट्रोलिंग जो है हमारी वो भी इफेक्टिव रहे ताकि इस प्रकार का इश्यू ना आए। सर जब ये उपद्रव करते हैं तो पुलिस पीछे हट जाती है क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है, उसको देखकर पुलिस आगे नहीं आती। देखिए जैसा मैंने बताया, कानून के समक्ष सभी समान है और सभी को विधि का और नियमों का पालन करना चाहिए और उसी से ही समाज में अनुशासन बना हुआ होता है। तो मैं सभी लोगों से उम्मीद भी करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि सभी लोग कोऑपरेट करेंगे और ये जो संपूर्ण यात्रा है वो अच्छे ढंग से संपन्न होगी। जो मैंने हमारी तरफ से जो इश्यूज थे वो मैंने बता दिया है। बाकी भी अभी कोई और भी दिशा निर्देश यदि आएंगे या हमारी तरफ से कोई और एडवाइजरी होगी तो वो भी आपके माध्यम से लोगों तक प्रसारित करेंगे। डिटेल में डिस्कशन होना है। अभी हम कुछ और जो भी संवेदनशील जो भी इश्यूज आपने बताए हैं ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसमें जैसे जो भी दिशा निर्देश होंगे वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। जो इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम भी करते हैं उनको भी हमने अलर्ट कर रखा है। बाकी जिलों के साथ में भी, यूपी के जिलों के साथ में भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। कोई भी इनपुट हमें किसी भी प्रकार का आता है तो उसको हम अच्छे ढंग से वेरीफाई करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर मौजूदा जो स्टाफ है सर पुलिस के पास वो पर्याप्त है इस काम के लिए या अलग से स्टाफ लगाया जा रहा है जी? देखिए हमने अभी तो हमारी जो जिला पुलिस है उसी से ही मुझे उम्मीद है कि उनसे ही हम काम चला लेंगे। यदि हमें कोई फोर्स की कमी महसूस होती है तो हम उच्चाधिकारियों से निर्देश उनसे अनुरोध करके वहाँ से सेकुलरिटी को दर्शाते हैं उसके साथ अपने कार्यक्रम आयोजित करें। चाहे वो इसमें हिस्सा लेने वाले लोग हैं, चाहे हिस्सा ना लेने वाले लोग हैं, चाहे देखने वाले लोग हैं, चाहे किसी न किसी तरीके से इन सब आयोजनों से जुड़े रहने वाले लोग हैं। जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल है तो हमारी तरफ से सारी व्यवस्थाएं और व्यवस्थाओं की तैयारियां कर ली गई हैं। हमने मीटिंग भी करी थी, सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को दिशा निर्देश दे दिए गए थे। रूट्स वगैरह पे कैसे क्या तैयारियां, क्या पुलिसिंग, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी वो हो गई थी। हमारी सब तरह की पेट्रोलिंग पार्टीज 112 और गश्ती दल पुलिस के वो मुस्तैद रहेंगे। कोई दुर्घटना कहीं ना हो या हो जाए तो तुरंत उपचार, उसके लिए हमारी रिकवरी वैन्स और मेडिकल वैन्स भी जगह जगह पे तैनात रहेंगी। लेनिंग की भी चेष्टा जहाँ जहाँ कोई दुर्घटना संभावित क्षेत्र है वहाँ पर की जाएगी। इसके लिए चाहे वो NHI के लोग हैं, चाहे BNR के लोग हैं, उनको भी हिदायतें कर दी गई हैं। फायर डिपार्टमेंट को, म्यूनिसिपल बॉडीज़ को भी कह दिया गया है। मैं आयोजकों से और बाकी सब जो श्रद्धालु हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे उनसे अपील करना चाहता हूँ कि उनकी भी ये चेष्टा रहनी चाहिए कि थोड़ा सा संभल के चलें, संभल के बैठें, विश्राम स्थल जो है वहाँ भी संभल के रहें ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना या दुर्घटना ना हो। क्योंकि ऐसे आयोजनों में अक्सर हम हर साल देखते हैं कहीं न कोई अप्रिय चीज़ें, चाहे रोड एक्सीडेंट है या और कुछ है, ये होते रहते हैं। तो इसके लिए जो शिविर लगाए जाएंगे सेवा भाव से लोगों के द्वारा, वो चाहे खुद कांवड़ यात्रा में शामिल न हो परंतु वो सेवा करते हैं ऐसे श्रद्धालुओं की, मेहरबानी करके सड़क से हट के लगाएं ताकि सड़क पे किसी तरह की कोई दुर्घटना का अंदेशा ना बचे। वहाँ पे वो टेंटेज वगैरह भी ऐसे मटेरियल के लगाएं जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील ना हो, जैसे कि हिदायतें हैं। इनग्रेस आउटग्रेस का, अंदर जाने का बाहर आने के रास्ते अलग अलग हों, बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे ना हो। फायर फाइटिंग के लिए पानी, मिट्टी, CO2 वगैरह ये सब चीज़ें, कोई सिलेंडर बाल्टियाँ, ये सब चीज़ें उपलब्ध हों। क्योंकि रात के समय भी यात्री चलते हैं तो आयोजक जो है शिविरों वाले वो लोग लाइट इत्यादि का भी प्रबंध करें। जहाँ पे भी शिविर लगते हैं वहाँ के दोनों दिशाओं में थोड़ा पहले 100-200 मीटर पहले कोई साइनेज वगैरह भी लगा दें कि आगे शिविर है, ताकि गाड़ियों से चलने वाले लोग भी सचेत हो जाएं और किसी तरह का कोई दुर्घटना का अंदेशा ना बचे। इसके अलावा जो जो प्रशासनिक या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, कोई किसी तरीके की परमिशन अलग अलग चीज़ के लिए ली जानी है, उसके लिए हमारे सभी सेक्शंस एक्टिवेटेड रहेंगे। संबंधित अधिकारियों से जो भी परमिशन की दरकार है मेहरबानी करके वो परमिशंस ले लें ताकि सब काम नियम कायदे कानून के अनुसार हो जाए और किसी को भी कोई कष्ट ना हो।
ना देखने वालों को, ना सुनने वालों को, ना चलने वालों को, ना विश्राम करने वालों को, ना सेवा करने वालों को। तो मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है। आपकी जानिब से भी मैं ये उम्मीद करूँगा कि सिर्फ आज ही नहीं, इस पीसी के दृष्टिगत ही नहीं, हर रोज़ कुछ न कुछ आपकी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब्स के लिए कुछ न कुछ लेख या कोई समाचार, कोई प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे भिन्न भिन्न अलग कोई यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, उनके माध्यम से आप भी ये भावना लोगों में जगाएं कि इसमें कोई वैर भाव की, वैमनस्य की और हेट्रेड की कोई जगह नहीं है इन चीज़ों के अंदर। ये बातें मैं ख़ास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये देखता रहा हूँ, आप भी देखते रहे हैं हर जगह। तो यमुनानगर ज़िले में हम चाहते हैं कि बहुत ही शांति से, प्रेम से ये सब निकल जाए। मेरे ख्याल से एक ही रास्ता आपका लाजली है जो यूपी की साइड से आता है, और यहाँ पे आके मेरे ख्याल से मोटे तौर पे 2 टुकड़े हो जाएंगे उसके, एक उधर अम्बाला, पंचकुला, चंडीगढ़, पंजाब वगैरह की तरफ जाने के लिए, और एक मेरे ख्याल से इधर रादौर की साइड से करनाल, कुरुक्षेत्र वगैरह जाने के लिए। तो इन पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। हमारी तैयारियां पूरी हैं। आप सबका, आमजन का, श्रद्धालुओं का, भक्तों का, सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये त्यौहार, ये आयोजन, ये यात्रा बिल्कुल ही किसी भी अप्रिय घटना के बगैर संपूर्ण होगी। सर कांवड़िया